हमारे साथ हैं सुखेंदु शेखर राय जी, जो कल तक टीएमसी के सांसद थे राज्यसभा के और कल ही रेजिग्नेशन दिए हैं। और क्यों रेजिग्नेशन दिए हैं, आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। सुखेंदु शेखर राय जी, हम जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी के साथ आप बहुत सारे साल उनके साथ थे, राजनीति किए हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप रेजिग्नेशन देना पड़ा आपको, निकल के आप डिसीजन लिए कि आप टीएमसी छोड़ देंगे? जनता ने राय दे दिया हमारे खिलाफ। आम जनता खपा हुए थे बहुत दिनों से। 2024 में जब आपका लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय 29 सीट जनता ने हमको दिया। और उसका 5 महीना बाद आरजी कर कांड जब हुआ, वही जनता पूरा खपा हो गए। आरजी कर मतलब जो रेप एंड मर्डर केस जो हुआ था, तो उसमें सारे जनता खपा हो गए और रात भर सड़क पर रहे। एक रात नहीं, 2 रात नहीं, हफ्ता भर या उससे भी ज़्यादा। जो लोग कभी जुलूस में नहीं जाते हैं, आम सभा में नहीं जाते हैं, राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, सारे आम जनता सड़क पर थे। तो वो आखिरी चेतावनी था। उस टाइम भी हमने देखा, जो आपका जो दिल्ली का जो घर है उसके बाहर आप प्रोटेस्ट किए, टीएमसी के आप अकेला बंदे हैं जो प्रोटेस्ट किए थे। सिर्फ टीएमसी का नहीं, हिंदुस्तान के जो 800 एमपी है, राज्यसभा और लोकसभा कुल मिला के, तो मैं ही था कि धरना दिल्ली में भी दिया, उसका पहले कलकत्ता में भी दिया। और फिर बाद में जब देखा गया कि वो बढ़ते जा रहे हैं, उसको सारे सबूत को हटाने के लिए, छिपाने के लिए, मिटाने के लिए, तब मैंने बोला, ट्वीट किया था कि पुलिस कमिश्नर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड अंडरगो कस्टोडियल इंटरोगेशन। बस हमारे पास सामान आ गया। एक ही दिन में 2 दफे आया। पुलिस से आपको बुलाया गया? पुलिस ने बुलाया, क्योंकि हमने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ ट्वीट किया, मांग किया कि उसको कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, क्योंकि सारे सबूत जो मिटाया जा रहा है उसमें उनका मदद था। अभी भी मैं मानता हूँ, चाहे उसका कुछ हो चाहे ना हो, अभी भी मानता हूँ। तो खैर, तो मैंने सारे मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन वगैरह भेजा। मैं बहुत ही सिक था उस समय। एम्स में भी मैंने ट्रीटमेंट किया, एसएसके में भी किया। तो मैंने कुछ समय मांगा। मैंने कभी नहीं बोला मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? मैं पुलिस से डरता हूँ क्या? मैं चोर हूँ क्या? डकैत हूँ क्या? तोलाबाज हूँ क्या? तो मैंने बोला कि मुझे कुछ समय दिया जाए। अगर अगले हफ्ते मैं थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करूँगा तो ज़रूर जाऊँगा। फिर दोबारा आ गया, अभी 5:30 बजे आइए। तब तो समझ गया ये लोग उल्टा सीधा कुछ करने वाले हैं। मैं हाई कोर्ट में गया, फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला दिया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। 3 महीना हमको अकेला छोड़ दिया उन्होंने। किसी ने हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया। मतलब आप पार्लियामेंट में थे, लेकिन आपसे आपके पार्टी के ही जो सांसद है बात नहीं करते थे? नहीं, बात नहीं करते थे। हमको कुछ सब्जेक्ट में बोलने नहीं दिया जाता। मैंने भी बोलने का कोई कोशिश नहीं किया। मैंने भी किसी से बात करने का कोई आग्रह भी नहीं प्रकट किया। ये वो लोग अगर ये सिलसिला चलाना चाहते हैं, चलाए जाए। हमारा तो अभी बहुत वक्त बाकी है। 2029 तक मेरा सदस्य पद है। फिर देखेंगे हम क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति लेंगे हम। तो फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, सब हुआ, ठीक है। तो उसी समय चेतावनी दिया था जनता ने, वो आखिरी चेतावनी था। और वॉल राइटिंग जो है, द राइटिंग ऑन द वॉल जो है, ये राइटिंग ऑन द वॉल जनता ने जो दिखा दिया, ये अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं कानों से सुनना चाहते हैं, कोई कहीं भी अगर ऐसा होता है तो उस प्रशासक का पतन अनिवार्य होती है। और यही हुआ। तो मैंने उसी समय समझ लिया ये सरकार जाने वाला है। अभी हम इस्तीफा देंगे तो ये भी हो सकता है कि हमारे ऊपर कातिलाना हमला भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसा हुआ कि हमारा पार्टी के नेता को मार रहा है। ऐसे भी होगा कि आपके पार्टी के लोग आपको ही मार देंगे, इसी डर के मारे आपने उस समय इस्तीफा नहीं दिया था। अच्छा। क्योंकि हमारे एक लौती बेटी है कि उसका एक बच्ची है छोटी, मेरा पोती। उनका मेरा बीबी का निधन उसी साल एक साल हुआ था शायद। उस समय का बात बोल रहा हूँ।
तो वो निर्णय लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अभी इस्तीफा देंगे तो हम एकदम अकेले हो जाएंगे और मेरे अकेलेपन की जो स्थिति होगा उसको इस्तेमाल करके ये लोग सुपारी किलर से भी मुझे मारा गया। अगर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर का मौत इस ढंग से होता है तो मैं कौन हूँ? इसीलिए मतलब अभी इतने दिन सर अभी हमने इस्तीफा दिया कि अब तो जनता सामने आ गया, समझा दिया कि तुमने हमारा राय ने, इसी जनता ने 34 साल सीपीएम को रखा था सत्ता में, यही जनता 15 साल हमारे पार्टी को, मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी को पावर में 15 साल सहयोग दिया। मैंने बताया ना 24 साल में और 29 सीट में विजयी बनाया, फिर भी 5 महीने के अंदर वो सड़क पे आ गया आपके खिलाफ। तो जनता को आवाज़ जो नहीं सुनते उसका ये परिणाम होना अवश्य है, अवश्य है। ये इंग्लिश एक तो लैटिन मैक्सिम है, वॉक्स पॉपुली वॉक्स डे, मतलब जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। और हमारे देशेर हमारे बंगाल की कवि चंडीदास ने लिखा था, सबार उपरे मानुष सत्य ताहार उपरे नहीं, मतलब वही कि आम जनता के ऊपर कोई शक्तिमान नहीं है। जनता जनार्दन की राय सबसे ऊपर, और राइटिंग ऑन द वॉल वो भी एक इशू है। सर ये जानना चाहेंगे, अगर ममता बनर्जी, वो आप उनके पार्टी के लोग बोलते हैं कि ममता बनर्जी सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, हम देखते हैं कलकत्ता में लिखा है सत्यता की प्रतीक, तो ये सत्ता की प्रतीक ममता बनर्जी को राजनीति में आप, क्योंकि आप देखे हैं बहुत सारे बात अपने बोले हैं, 100 में से कितने देंगे ये सिंबल ऑफ ऑनेस्टी में? शुरुआत में तो लगता था कि 100 में 100 ही है, अभी 100 में 0 लगता है, क्योंकि पहला जो मीटिंग हुआ था सत्ता में आने का 2-3 महीना का अंदर कालिम्पोंग पहाड़ के डेरो बोल के जो जगह है वहाँ पे तो मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में कौन लोग थे? कुछ चिट फंड के मालिक लोग थे, हमारे नेत्री थे, और उस समय का जो जनरल सेक्रेटरी था मुकुल राय वो थे, और 2-3 पत्रकार थे, चमचे लोग, जो वो चिट फंड के भी चमचे, इन लोगों का भी चमचे थे। तो ये मीटिंग हुआ, वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद एक चित्र प्रदर्शनी हुआ और एक एक चित्र 10 लाख 20 लाख में वही लोग खरीदा, चिट फंड की मालिक और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। तो उसमें भी सीबीआई केस पेंडिंग है अभी। तो वहाँ से शुरुआत हुआ, धीरे धीरे सारे लोग, जो लोग की, सारे लोग नहीं, बहुत अच्छा आदमी भी है हमारा पार्टी में, हमारा बहुत डेडिकेटेड वर्कर भी है, थे हमारे पार्टी में, मैं जिस पार्टी में था अभी भी है उस पार्टी, लेकिन उन लोगों का आवाज़ किसी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। लोग मार्जिनलाइज हो गया, कॉर्नर हो गया, और चमचे लोग, तोलाबाज, दलाल, चोर बटवार जितने था सब ये सत्ता को घेर लिया, क्योंकि उसको केक का भाग चाहिए, केक चाहिए। एक एक देख नहीं रहे टीवी पर, गांव में सबसे बड़ा मकान किसका? पंचायत प्रधान का, एमएलए का राजमहल, सामने स्विमिंग पूल, साथ में विदेशी पंछियों का चिड़ियाखाना, लाखों के दाम एक एक पंछी का। और वो जो पुलिस का ऑफिसर था कालीघाट में थाने पे 15 साल, फिर एसी हुआ, डीसी हुआ। कांदी बोल के एक जगह है मुर्शिदाबाद में, छोटा सा शहर, वहाँ पे आलीशान मकान, जैसे कि उदयपुर पैलेस जैसा लग रहा है। इतना बड़ा है कि उसमें 100 आदमी भी रह सकता है आराम से, और उसके सामने जो ज़मीन है, पेड़ है, तो वहाँ पे तो हेलीपैड भी बन सकता है, छोटा सा प्लेन का रनवे भी बन सकता है। इतने सारे, एक तो ओसी का पैसा कितना तनख्वाह मिलता था उन लोगों को, मतलब जनता के पैसा लूटा गया है। तो जनता का पैसा पूरा लूटा गया, सारे जो स्कीम था, सारे गरीब आदमी का जो पैसा उसको लूटा गया, हमारे टैक्स का पैसा लूटा गया, और किसी ने देख नहीं पाया, किसी का नज़र में नहीं आया। ये कोई गजब बात है कि किसी का नज़र में नहीं आया। इसी का परिणाम लगता है ये सब, मतलब राजनीति। जनता ने सब कुछ देखा। आप चाहे समझो कोई हम पावर में है, क्या करेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा, अब तो बिगड़ा दिया ना सब कुछ, एकदम उपाड़ के फेंक दिया। तो इस जनता के राय को
नतमस्तक हमने स्वीकार किया। हमें हमारा अंतरात्मा हमें निर्देश दिया कि तुम वो आर्जिकर समय में जो निर्णय लेने वाला था, अब समय आ गया, यही वक्त है कि तुम पार्टी भी छोड़ो, राज्यसभा भी छोड़ो। सर, आप 5 दशक से राजनीति में हैं, लगभग 5 दशक में, मतलब 6 दशक 6 दशक से राजनीति में हैं। कल आप जब रेजिग्नेशन सबमिट किए हैं वाइस चेयरमैन के पास, उसके बाद आप गए थे भूपेंद्र यादव के वहाँ, मीटिंग हुई, टीएमसी टूट फूट गए। अब हम जानना चाहेंगे एक समझने के लिए कि टीएमसी लोकसभा में तो टूट गई है, अभी 20 सांसद ने बोला कि हम अलग रहेंगे, राज्यसभा में भी ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं होगा। विधानसभा में अगर ये हो सकता है तो उसका असर अगर लोकसभा में पड़ती है और ये नतीजा निकला कि 20 सांसद निकल गए, अलग हो गए, तो इसका असर राज्यसभा में कैसे नहीं होगा, होगा ही। तो इसके लिए कुछ दिन और भी मतलब इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, जब तक पूरा ये सर्कल नहीं, पाप का सर्कल जब तक पूरी नहीं होती है तो नहीं बनेगी ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ सुखेंदु शेखर राय जी थे। उनका साफ कहना है टीएमसी का जो विधानसभा का विधायक वो सारे हट गए ममता बनर्जी के छोड़ के, लोकसभा में सांसद हट गए, अब बारी राज्यसभा के हैं और ये होगा ही होगा। और उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि ममता बनर्जी जो सिंबल ऑफ ऑनेस्टी बोलते हैं, 100 में उनका नंबर है 0। नया दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राजीव चक्रवर्ती, जी मीडिया।